Salam Sangyo, welcome back. This is a new favorite podcast. हिंदी ब्लाइंडर। अस्सलाम वालेकुम हमजा, और मेरे साथ जी ताजा जी। आज फिर से हम वापस आ गए हैं। तो लास्ट टाइम हमने जो बैंक की है वीडियो रिकॉर्ड की है, उसमें तुम्हें बताया कि बैंक में कैसे खुलता है क्या नहीं। तो उसका हमने जो आपको बताया था कि अगर आपका कार्ड गुम जाए और अगर कोई मसला हो तो वो कितना सेफ है। तो हम उसके बारे में बताते हैं कि जो ताजे के साथ हुआ है आज कार्ड का। तो ताजा जी बताओ कि तुम्हारे साथ तो आज रियल ट्रेजेडी हो गई है। ट्रेजेडी होगी, नजर लग गई, कार्ड्स वॉलेट ही घूम के सारे कार्ड दोबारा हर बैंक की ऐप में जा रहा हूँ, बटन दबा रहा, लॉस्ट माय कार्ड। वो अभी कॉल मिला देते हैं, हाँ जी क्या हुआ। मैंने कहा हाँ जी दो भेजा, भेजो भाई नवा भेजो मसला है तो क्या वॉलेट ही गुम गया? वॉलेट ही पूरा आईडी भी नहीं जाके बनानी पैसे। चलो, और क्या चाहते हैं यार, आप लोगों के लिए अपने स्पेशल रियल स्टंट भी कर दिए। रियल स्टंट किए, डीएमवी तो मैं पूरा दिखाऊंगा जाके वहां पे किस तरह के नादरा अफसरान होते हैं। वो आई थिंक तुम वीलॉग कर सकते हो कि मैं आप। पूरी स्टोरी सुनाऊंगा आगे उन्होंने मेरे साथ क्या किया है। और ये तो चलो एक सनसनी सी हो गया कि वो फिर जब इसने मुझे ये बताया, हम थोड़ी देर पहले हमने बात कर रहे थे कि क्या इसने मुझे बताया जी वो कार्ड मेरा गुम गया। मैं कहा चलो ये तो बात होगी ना, हमने उस दिन भी कह रहे थे कि जब अगर कार्ड गुमता है तो कैसे आप कैसे रिपोर्ट करते हैं। तो तुमने क्या किया मतलब कि? बस ये कि आप बैंक के हर बैंक की ऐप में जाओ, बटन होता है वो आप मतलब या वो चैट असिस्टेंट बोट आ जाता है, लिखो हमें लॉस्ट माय कार्ड। फिर उसके बाद वो अगले सवाल पूछ लेता है, एड्रेस सही है, हाँ सही है। एक दो जगह पे गलत था तो फिर उन्होंने मुझे कहा कॉल मिला देते हैं एजेंट को। एजेंट यही कंफर्म करता है, आप अपना वो नंबर बोल दें या बैंक अकाउंट नंबर बोल दें, कंफर्मेशन एक टेक्स्ट आ जाता है वो जो पाकिस्तान में हर जगह पे होगा, 6 डिजिट 4 डिजिट। ओके। वो हुआ, कॉल मिला दी। उसने कहा हाँ जी आखिरी ये ट्रांजैक्शन हुई हैं ये आपकी हैं। मैंने कहा मेरी ही हैं, मैं ही हो सकता हूँ घर से सोते तो बस फिर चलो तुम्हारा कार्ड तो अगर उसमें तुम्हारी रियल आया मतलब कि गवर्नमेंट आईडी वगैरह थी तो वो कैसे, मतलब वो भी तुम जाके वो वही कि जाके कहूंगा कि हाँ वो गुम हो गई है। तो वो नहीं बना देंगे? और हाँ लेकिन सबूत तो लेके जाने होंगे ना, नया एड्रेस क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो फीस देंगे। और तो वे वो रिपोर्ट वगैरह पुलिस की लेके जानी होती है? नहीं नहीं, पुलिस रिपोर्ट की कोई जरूरत नहीं। मतलब कि बस आपको पुलिस रिपोर्ट की? थाने कचहरी कोई चक्कर नहीं, सीधा सिर्फ नादरा के दफ्तर जाना है। चलो अब काफी लंबी हो गई इस बारे में, हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट करना था, लंबी हो गया। तो हमने जैसे आपको वादा किया था कि हम जब बैंकिंग के बाद आपको बताएंगे कि आप यहाँ पे अपार्टमेंट्स वगैरह रूम शेयर अपार्टमेंट्स कैसे लेते हैं, मतलब कि हाउ टू रेंट अ रूम लाइक अपार्टमेंट, और आप शेयरिंग के साथ कैसे रह सकते हैं, और फिर एंड में आपको थोड़ा सा बताएंगे कि घर वगैरह कैसे लिया जाता है, और वो लेने का क्या फ़ायदा, लॉन्ग टर्म फ़ायदा है या आप ऑन कैश वगैरह। यहाँ पे तो वो साहब नहीं होता कि आपने कैश उठाई और ले लिया घर पे। देयर लाइक सम सर्टेन वेज टू गो थ्रू विद द पेपर्स एंड एवरीथिंग। तो चलो बताओ कि अब। हाँ सबसे पहले तो जब आप नए नए आते हो, मोस्टली लोग तो यहाँ पे स्टूडेंट बनकर ही आएंगे। उसमें तो मैं ये कहूँगा कि अगर तो आपको अकोमोडेशन दे रहा है कॉलेज, उसी में ही रहे 6 महीने, या मतलब पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर, फिर उसके बाद आप घर ढूंढने जाए। अगर आप खुद आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली तो आपको ये हेल्प किसी से लेनी पड़ेगी, मतलब पहले महीना एक या हफ्ता एक जो भी है, या आपको होटल करना पड़ेगा, उसमें आप रहेंगे। तो उसके बाद जब आप आ जाएं, घर ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका है, 3 4 तो वेबसाइट्स हैं, जिलो होगी, apartments.com हो गया, उस पर आप जाएंगे, आप ढूंढेंगे। उसके बाद ये है कि अपार्टमेंट मोस्टली हर शहर की मार्केट है, पर एवरेज जो आजकल यूएस रेट है वो आई थिंक सो 800 वाली तो गेम खत्म होगी, मतलब 1000 से 1700 1600 तक एवरेज चल रहा है। 1 बेडरूम कहीं आपका अच्छा शहर है, 2 वाला आपको निकल आएगा। पहला लें तो यही कोशिश करें यार, एक बंदा ना ले, महंगा हो जाता है। आप 2 या 3 ही आपको मिलके करना ही पड़ेगा, जो सीधी सी बात है। और एरिया मैं सजेस्ट करूंगा, कोशिश कर सकते हैं आपका जो अगर मेन मकसद तो कॉलेज में पढ़ना है या आप नए आए हो, नौकरी जहाँ पे ढूंढी, कोशिश करें उसके करीब हो, क्योंकि अगर कोई गाड़ी ये इस तरह उसका मसला रहेगा। तो ये है कि घर करीब हो, थोड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो तो आपके लिए फायदा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कॉलेज डॉम में मिल जाता है चुप करके रहें, वो आपके लिए है कि आपका मेन मकसद तो शुरू हो, उसके बाद फिर बाकी चीजें ऐड ऑन होनी और शुरू होती हैं। जैसे मतलब इसने बताया कि अब अपार्टमेंट वगैरह या डॉम वगैरह आप नए, फिर आप चलो करो डिस्कस करो कि बड़ी स्टेट्स में आप आ रहे थे, न्यूयॉर्क हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, शिकागो हो गया, और इवन तो ह्यूस्टन हो गया, बड़ी बड़ी स्टेट्स का नाम ले लो ना, जिनका जिनका हम सबको पता होता है, मतलब हम देशियों को पता होता है कि हाँ ये एक स्टेट्स है। तो उधर ये तो है, आपने शुरू में जब आप आ रहे हो ना कॉलेज की तरफ से आ रहे हो, अगर कॉलेज के लिए ही आ रहे हो ना पढ़ने के लिए,
फिर तो पहला साल मेरे मेरे हिसाब से जी हाँ, पहला साल आप डॉम में रहो, बिल्कुल। देन आपको ऐसा ऐसा खुद ही पता चलेगा कि फिर सबसे अच्छा होता है कि जैसे बड़ी स्टेट्स में आते हो ना, जैसे शिकागो हो गया, ह्यूस्टन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, जो भी बड़ी बड़ी स्टेट्स जिनका आपको कॉमनली आप सुनते रहते हो, जहाँ पे बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं ये वो, तो वहाँ पे जैसे अपने देसी स्टोर होते हैं, देसी खाने वाले होते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह ये वो। तो उधर क्या उन्होंने वो लगाया होता है ना, अपना एक पैम्फलेट सा लगाया होता है, फ्लायर टाइप, कि इधर एक बंदा हम्म, शेयरिंग में है, 1 बेडरूम अवेलेबल, तो उसमें नंबर वगैरह लिखे होते हैं, तो आप उनसे भी कांटेक्ट करें। हम्म, फिर कुछ होते हैं, फैमिली होती हैं जिन्होंने अपनी देसी फैमिली होती है जिन्होंने अपना वो बेसमेंट वगैरह या एक लगाई कमरा। होती है रेंट में। पर सबसे अच्छा मेरे लिहाज से देखो, आप लोग आते हो यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट, आप लोग की हम लोग की सोच डिफरेंट होती है, दूसरों लोग सोच वगैरह डिफरेंट होती है, तो वो आपको दबाने की कोशिश करेंगे कि नहीं जी ये नहीं करना वो नहीं करना। तो रेंट लेने से पहले खास तौर पे अगर आप किसी का शेयर कर रहे हो, बिल्कुल। तो उसे कहो कि मेरा ये इशू है, मैं ये करता हूँ, मैं इस टाइम आता हूँ, मैं इस टाइम जाता हूँ, तो उससे आपकी थोड़ी सी सेफ्टी रह जाती है, कि वो फिर आपको ये नहीं बोलेंगे कि यार नहीं तू वो लेट आया है तो मैं सो रहा होता हूँ तो तू तेरे दरवाजे बिल्कुल। खटकने से मेरी नींद खराब हो जाती है, और वो तुम अपने तुम्हारे कॉलेज के रोले हैं, जॉब के इतने रोले होते हैं, तो तुम घर आके भी सुकून के लिए घर आते हो ना। बिल्कुल। तो अगर वो सुकून ही नहीं मिल रहा आपको, हम्म। तो वो अपने देसियों के यहाँ पे रोला हर की जगह ही है, अपने देसी माशाल्लाह से बेहतरीन काम करते हैं इस मामले में, सब सेट है। तो फिर अब बताओ कि चलो अपार्टमेंट वगैरह तो ढूंढ लिया ये जी वो, हाँ, तो अपार्टमेंट कैसे मिलता है? कोई लीज वगैरह साइन करनी होती है बिल्कुल। या कॉन्ट्रैक्ट, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है या? हाँ, देखो दो हमारी वाली बात पे आ जाता है। एक तो ये है कि जो इनफॉर्मल तरीका, आप किसी के साथ रूम शेयर कर रहे हो, मोस्टली जो जुबान उसी का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन आप कर सकते हो। लेकिन ये कि कई बिल्डिंग्स हैं, उन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सही तरीके से, अगर आपको अपना आपने रूममेट आपने सॉरी आपने अपना अपार्टमेंट पकड़ा है, उनका लीजिंग ऑफिस होगा, मेजोरिटी तो 1 साल की लीज करते हैं, सीधी सी बात है। हम्म। ठीक है। और कुछ करते हैं, आप मैंने देखा कुछ अब बड़े शहरों में कॉन्सेप्ट आ गए, सिर्फ महीने महीने की लीज। ठीक है। लीज से मतलब है कि टर्म कितने अरसे तक आप यहीं पर ही रहोगे। तो उस टाइम में क्या आपको डिपॉजिट बड़ा रखना, डिपॉजिट देना पड़ता है? डिपॉजिट का भी है असल में। हमारे मेरे ख्याल में हमारे यहाँ भी है कि आप जैसा वो आपका रेंट है 1,000, तो आपसे पहले महीने का 1,000 डिपॉजिट मांग लेगा और पहले महीने का किराया मांग लेगा, तो 2,000 मतलब आपने दे दिए। और वो डिपॉजिट रिफंडेबल है एट द एंड ऑफ द लीज व्हेन द लीज एंडिंग? रिफंडेबल है, पर वो वही चेकिंग होगी कि ये चीज थोड़ी भी है, वो हुआ है, वो सारा माइनस होगा। ओके, सारी मतलब कि कहानी है। आपकी लीज खत्म हुई तो हम्म, अपार्टमेंट वाला देखने आएगा कि यार कोई बिल्कुल। इश्यू तो नहीं हुआ, बिल्कुल ये जैसे वो। हालत में है। ओके ओके। मोस्टली जो अच्छे हैं वो आपसे साइन करेंगे, यार ये जो ये चीजें थी, इस हालत में है, पहले मैं तुम्हें 1 हफ्ता देता हूँ, देख लो, कोई छोटा मोटा मरम्मत करानी है मेरे से करवा लो, ताकि फिर हम एक दो एग्री हो जाएंगे इस हालत में है। उसके बाद जो तुम मुझे दोगे इसी हालत में होनी चाहिए। और चलो ये अच्छी बात है कि अगर आप लॉन्ग टर्म लीज कर रहे हो तो हम्म, बिल्डिंग ओनर आपको कहता है कि आप हफ्ता एक ना बिल्कुल। यूज करो, अगर आपको कोई इशू पसंद समझ बिल्कुल। आ रहा है कि इशू जी है हाँ, यार, ये बिल्डिंग में ये सीवरेज का मसला हो रहा है, बिल्कुल। वाटर लीकिंग हो रही है, बिल्कुल वहीं पे फौरन डिस्कस कर लें। तो वो आपको आके, उनकी जिम्मेदारी है उस टाइम, उन्होंने ठीक करके देना है आपको। जी हाँ। वो क्योंकि यहाँ पे फिर लॉ आ जाते हैं, वो आपके साथ दो नंबरी नहीं कर सकता, वो भी सिर्फ इस लीज चक्कर में। ये हम्म, दिमाग में ना रखना कि अगर आप किसी से रूम शेयरिंग कर रहे हो, हम्म, क्योंकि आप वहां पे फिर एक सेकंड गेस्ट जा रहे हो, हम्म, आप एक वो पहले ऑनर या पहले लीज बिल्कुल। ऑनर या लीज कंट्रोल करने वाले नहीं हो। हम्म, वो ऑलरेडी बंदा लीज कर रहा होगा, वो उसको पता नहीं है क्या है ये नहीं, और फिर यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से रहना पड़ता है। वो कभी ऐसा वाकया हुआ तो नहीं है, फिर भी बंदा सेफ्टी के लिए, अब वो किसी ने आपको लीज में रख लिया, वो निकल गया आपको छोड़ के, आप अब ऑनर आ गया जी घर में कि भाई जी आप तो यहाँ पे, ये आप कहाँ रह रहे हो, वो किसी आप मुश्किलात में पड़ने से अच्छा है कि जान आपको समझ हो उस बंदे की, कि पता हो कि कौन बंदा है कौन नहीं। बिल्कुल। अपना देसी खास तौर पे वो कर लेते हैं, हम्म। आपके साथ दो नंबरी करेंगे, आपको ये ऐसा तुम्हारे मीट। देसियों से बहुत डरा रहे यार ये देसियों से बड़ा हो। दुख है, इंशाल्लाह कभी बोलेंगे, कोई नहीं, अभी तो हमने नया नया। नहीं, वो आप बात कर रहे थे, एक इनफॉर्मल तरीके से, जैसे मेरे नाम पे लीज है, तुम आ गए हो, हम्म। आओ जी रो, ठीक है, तुम मुझे कैश में जेल में पैसे दे रहे हो, ठीक है, मेरा तुम्हारा एग्रीमेंट है। मोस्टली ऐसा, आपका वो अच्छा दोस्त है उसके साथ ही ऐसा एग्रीमेंट रहेगा। अगर आप किसी और बंदे के पास रहने जा रहे हैं, तो सब लीज का भी कल्चर है, तो आप बिल्डिंग वालों को इन्वॉल्व कर लोगे कि यार ये इसकी लीज है ऊपर, या मैं कहूँगा यार मैंने इतने तुम लोगों से लीज लिया था, मेरे पास 2 कमरे हैं, एक कमरे में मैं तुम लोगों को बता के एक और बंदा ला रहा हूँ, तो वो कहेंगे ठीक है जी, इसका हम सब लीज एग्रीमेंट बना देते हैं, हम्म। सारा कुछ चला जाता है। अच्छा, बड़े शहरों में ये शुरू हो गया है, न्यूयॉर्क, शिकागो में और एलए वगैरह में, कि रेंट बहुत ज्यादा है। ठीक है। ओके। वो ये कहते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे रेंट है जी 3,000,
क्योंकि कई जगह पे एवरेज है, ठीक है। तो आपने हमें ये बताना है कि आप साल में 3,000 से 40 गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हो, मतलब आप कहीं पे 1.5 लाख 1,80,000 कमा रहे हो, वो तो बड़ा ही, मतलब बहुत कम लोग होते हैं इस तरह के। तो उसमें फिर ये है कि या तो आप किसी, जो मैं लीज की बात कर रहा हूँ बार बार, तो वहां पर ये है कि या तो आप किसी की मदद मांग सकते हैं जो इतने पैसे कमाता है कि वो आपका को साइनर बन जाए, नहीं तो आजकल एक कंपनियां खुल गई हैं जो इस बात की इंश्योरेंस कंपनीज हैं कि यार ठीक है, हम आपके लैंडलॉर्ड को कह देंगे कि अगर आप कभी डिफॉल्ट कर गए तो हम आपकी, वो एक तरह की इंश्योरेंस आप बायर कर रहे हो। एक तो होती है ओके रेंटर इंश्योरेंस की, घर आग शाग लग गई, वो है लीज इंश्योरेंस, ओके कि आपने वो साइन कर दी है, वो कहते हैं कि यार इस बंदे की तो इनकम नहीं है, मतलब इसकी इतनी इनकम है कि ये अफोर्ड कर सकता है, पर जितनी आप रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं उतनी एनुअल उतनी नहीं है, तो अगर कभी इस बंदे के साथ ऊंच नीच हुई तो हम इंश्योरेंस कंपनी टेक केयर कर लेंगे। तो वो ठीक है। अब तुम ये बताओ कि अब जैसे लीज अगर किसी स्टूडेंट ने करनी है हाँ, तो स्टूडेंट क्या दिखाएगा पे चेक पर, वो उसको को साइनर की जरूरत होगी? मोस्टली जो करते हैं वही बात है, फिर जो स्टूडेंट्स को देते हैं उनको को साइनर की तो जरूरत पड़ ही जाती है, जो अगर आप यहाँ पे हैं जो पुराने रह रहे क्योंकि हैं। बेसिकली हम तो स्टूडेंट की बात कर यस, रहे हैं ना, तो स्टूडेंट जो कॉलेज के करीब अपार्टमेंट्स, जो उन्हें पता होता है कि यहाँ स्टूडेंट ने आना है, ओके तो वो तो ओके ये कह देता है कि आप मुझे, आपको जो पेपर होता है कॉलेज वाला अप्रूवल जिसपे वीजा लगा होता है F1 वाला, DS-160, वो BS1 दिखा दो, मुझे पासपोर्ट दिखा दो और मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा और मुझे डिपॉजिट ला के दे दो। मतलब वो भी मोस्टली चेक की शक्ल में होता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट, चेक या कैशियर मनी ड्राफ्ट जिसको हम पाकिस्तान में कहते हैं, उसकी शक्ल में होता है कि आपने मुझे उस सूरत में देना है। और फिर क्योंकि बेसिकली यहाँ पे अपार्टमेंट होता है, फिर एक होता है स्टूडियो। बिल्कुल। अब स्टूडियो अपार्टमेंट में ये डिफरेंट है। फर्ज करो आपको एक मिला स्टूडियो हम्म और वो मिल रहा है 900 रुपये पर मंथ। मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ, मतलब कि जैसे शिकागो जैसी सिटी और न्यूयॉर्क में ना एक्सपेक्ट करना कि 900 का आपको स्टूडियो भी मिलेगा, वो तो छोटा सा भी जगह आपको 1500 इतने की मिलेगी। अगर बिल्कुल। आप फर्दर वे न्यूयॉर्क, थोड़ा सा न्यूयॉर्क से ब्रुकलिन ये वो उधर या लॉन्ग है फिर। थोड़ा सस्ता हो जाएगा। हाँ। तो अब जो स्टूडियो और अपार्टमेंट में ये फर्क है, स्टूडियो होता है कि कमरे के अंदर ही बिल्कुल। किचन भी होगा, रेस्टरूम भी होगा, साथ साथ है सब कुछ, वो 800 का है। अब फिर आप देखो कि यार ये अपार्टमेंट, स्टूडियो 800 का है और अपार्टमेंट 1100 का है, तो इतना ज्यादा कोई फर्क तो नहीं है। बंदा कहता है कि अपार्टमेंट में वन, फिर होता है वन बेडरूम, टू द्वार है। बेडरूम, थ्री। अच्छा, उसमें ये होता है कि फिर आपका एक सेपरेट कमरा है, बाथरूम किसी अपार्टमेंट के साथ होता है, किसी में बाहर होता है, फिर आपका एक अपार्टमेंट में हॉल होता है अलग, सेपरेट हॉल है, सेपरेट किचन है। हम्म, तो ये फायदा तुम्हें हो जाता है अपार्टमेंट का। और बिल्कुल। स्टूडियो में ये है कि स्टूडियो के अंदर ही सब कुछ है, कमरा भी आपका स्टूडियो के अंदर है, आपको जहाँ लेटोगे सामने आपको किचन भी नजर आ रहा होगा, बाथरूम भी नजर आ रहा होगा, तो वो हॉल आपका, एक छोटी सी सराउंडिंग है वो आपकी है। बिल्कुल। और पर अपार्टमेंट में ये होता है कि एक बेडरूम अलग है, फिर बाथरूम साइड में है, और फिर किचन, फिर एक हॉल, टीवी लॉन्च टाइप आप कह लो। तो घर से एक और, सबसे एक तो बंदा घर आता है चैन और सुकून के लिए, और एक आता है बंदा सिक्योरिटी के लिए। आप कहीं पर भी रह रहे हैं, देखिए बार बार वही बात आ जाएगी, आपने अपने कागज जो भी हैं आपके जरूरी, कॉलेज के ट्रांसक्रिप्ट हो गए, आपके पासपोर्ट हो गया, उसकी हिफाजत बहुत लाजिम है। इस तरह के इवेंट्स सुनने में आए हैं लोगों के साथ, किसी के साथ रहते थे, चोरी हो गई या किसी ने जान की जिद में चीजें फेंक दी, तो ये सोचना है आपने कि उसकी भी हिफाजत किस तरह से आपने डिजाइन करनी है, सेव करना है, या आपने, मैं ये नहीं कहूँगा हर वक्त अपने साथ लेके फिर ना, मैं कभी सजेस्ट करूंगा कि आप गाड़ी में रख के जाएं, गाड़ी भाई उठाई जाए तो सब कुछ गया। तो वहां पे आपने थोड़ा इस मामले में भी सोचना है कि जिसके साथ आप रह रहे हैं इतना एतबार हो आपको भी और उसको भी, कि वो आपकी चीजें नहीं छेड़ेगा, ये बड़ी जरूरी बात है। सही। तो हम्म, ये रूम शेयर, तुम्हारी कोई है कोई स्टोरी वगैरह ये रूम, नहीं यार क्योंकि मेरी तुमने तो रूम शेयर वगैरह? नहीं मैंने भी किया, लेकिन मैं खुशकिस्मती है कि हमारा अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल, कोई ऐसा ये नहीं रहा, मोस्टली तो यही मेरे साथ रहे हैं और नहीं, वो रूम शेयर वाली स्टोरी बताओ, वो जो दूध की बोतल में साइन लगा हाँ के, हाँ हाँ, वो जो एक जान हमारे जानने वाले थे। अब रूममेट्स की कहानियों की तरफ आए, जो हाँ। जो मजे वाली बात है कि अब वो, अच्छा रूममेट कल्चर की तरफ आते हैं, ये एक ऐसी चीज है, आपने किसी के साथ घर लिया है, अच्छा अब इसमें भी दो बातें, एक है कि यार मैं तुम्हें सिर्फ जगह दे रहा हूँ और इसके बाद जगह का मैं तुम्हारे साथ किराया तय कर लेता हूँ, मतलब मैं 1,000 देता हूँ, मैं कमरे में रह रहा हूँ, चलो तुम बाहर सो रहे हो, तुमसे मैं 400 ले लूंगा, मैं 600 दूंगा, बात डन हो या गई। वो कहता है कि मुझे कमरा चाहिए, जी हाँ, तो आप, अगर आप लीज कर रहे हो ना, आप उसके कहते बिल्कुल, हो चल मैं हॉल में सो ठीक जाता है हूँ, तू कमरे में जी, ये सो जा। बात डन होगी। उसके बाद फिर ये होता है कि अच्छा यार इंटरनेट लगवाया हुआ है, उसके 60-70 जो भी आता है, एग्जाम्पल ले लो, दोनों पे आधा आधा हो आधा गया। आधा हो गया। फिर उसके बाद जी आप कहते हो यार बिजली का बिल आता है 60-70, सो जितना भी आता है वो आधा आधा हो गया, ठीक है जी।
फिर अगर गैस वैसे मोस्टली यहाँ इलेक्ट्रिक चूल्हे पर अगर है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है जी, अच्छा वो उसमें फिर ये कहानी शुरू हो जाती है, जिसने बाहर जाना है बंद करके जाना है स्विच, वरना वो बहस रहेगी, तू ज्यादा बिजली खर्ची है, मैं ज्यादा खर्ची है। फिर खाने पे भी, और ऐसे अब इस पे आ जाते अगली चीज, खाने पे अगर आपने शेयरिंग शुरू कर दी मेस में, लफ्ज है ना मैस, वहां पे वो मैसेज वहां पे असल खिटमिट पैदा होती है, जो सीधी बात है। एक उसमें, और फिर आगे के भी आपका छोटा मोटा उधार का साइकिल चल पड़ा है। क्योंकि हमने एक दो स्टोरियां सुनी है ना कि वो 3-4 रूममेट थे, वो अपने देसियों की जैसे पुरानी बात है ये, उन्होंने हाँ। हमें बताई थी रिसेंटली। तो वो कहते हैं जी कि हमने हमने ना सारा खाने पीने का इंतजाम कर लिया सब ना, तो एक हमारे में से ना उसमें दूध पीता था बहुत ज्यादा। बिल्कुल। तो एक जो दूध लेके आता था ना, वो कहता था यार चाय वाय होगी तो ये वो ना, हाँ। तो वो जाए जी, वो अगले दिन देखे दूध का डब्बा ही खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे वो गैलन्स का होता है, तो वो दूध का डब्बा खत्म हो गया। वो उसने बोला नहीं उस टाइम किसी को ना, तो बिल्कुल। वो तब के उसने कहा कि मैं क्या करूं। उसने क्या किया जी के दूध जहाँ पे वो छोड़ के जाता था ना लेवल पे जिसमें, तो उसमें वो मार्क कर जाता था। तो वो उसमें मार्क कर जाता था कि वो किसी का अगर कोई यूज करेगा तो वो मार्क से अंदर नीचे हो होगा। जाएगा। तो चलो वो तो मैं स्टोरी बता रहे थे, तो मैंने फिर अपनी ऐड किया, मैं कहा अगर आप थोड़ा सा पानी डाल दे, वापस थोड़ा सा यूज करके पानी डाल दे हमारे जैसे कोई। नहीं, कुछ सियाना हो गए वो, फड़े मार्कर ऊपर मैंने उस मार्कर पे अगली लाइन मारे, एक नवी लाइन बढ़ा जाए, ये तो फिर कर सकते हो तो ना। ये बहुत मुश्किल होता है कि आपको कोई ऐसा मिले जो आपका बिल्कुल खाने के साथ शेयरिंग करे, क्योंकि हम लोग 3 साथ रहे, को 3 एक बिल्कुल साल, बिल्कुल। और हमने तो कभी भी, हम ग्रोसरी लाते थे, खाना मिलके बना, वो खाना एक लड़के ने बना लिया, बिल्कुल बर्तन एक ने धो लिए, बिल्कुल। और घर की सफाई वगैरह एक ने कर ली। ये कोई बुरी बात नहीं है, सब कोई करते हैं। आपको बिल्कुल अमेरिका में आके करना पड़ता है। हम जब बिल्कुल। नए नए यहाँ पे आए थे, हमें फील होता था यार किधर से उठ के हम किधर आ गए, पर आई थिंक ये आपके लिए एक एडवांटेज भी होता है, आप सीख लेते हो बड़ी जल्दी, और एज फैक्टर भी है कि आप किस एज में आ गई ये चीजें सीख लो, तो आप फिर लॉन्ग टर्म आपका चलता है ये साथ, बिल्कुल। आप एक पैटर्न के साथ चलते रहते हो कि हाँ मैंने यार ये काम यूं करना है, ये ये काम यूं करना ही करना है। करना है। ये नहीं, अच्छी बात हो जाती है, बात है पहले तो अगर तो आप में जिगरा नहीं है, तो फिर भाई साहब ये किचन की शेयरिंग ये वो मत शुरू करें। चुप करके कहें भाई ये मेरा खाना है, ये फ्रिज में इधर तेरा पड़ा होगा, इधर मेरा पड़ा होगा, ना तू मेरे को हाथ लगा, ना मैं आपकी चीजों को हाथ लगाता हूँ। ये काम करेंगे ना, सिर्फ चुप करके किराया पकड़ें या दें, जो भी आपका हिसाब है। अगर इतनी क्लोजनेस यारी दोस्ती है कि अगर आप सारा कुछ शेयर कर रहे हैं, उसके अलावा फिर एक और चीज ऐड हो जाती है, जिम्मेदारियां, जो तुम समझा रहे हो। अगर एक खाना बना रहा है तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सफाई की, वैक्यूम की एक को लेनी पड़ेगी, बर्तन साफ करनी, ये आपको बांटनी पड़ेंगे आपस में। और या एक ये भी कह देगा चलो ठीक है लॉन्ड्री मैं करने जाता हूँ, मैं तुम्हारी भी साथ ले जाया करूँ, वो पैसे अपने देगा। अच्छा लॉन्ड्री का भी यहाँ पर ये है, मोस्टली घरों में लॉन्ड्री नहीं लगी, जैसे पाकिस्तान में है, ठीक है जी। इधर यही है कि आपको जाना पड़ेगा, एक अलहदा महल्ले के अंदर एक बिल्डिंग होगी, ठीक है, आप ड्राइव करके जाओगे, लॉन्ड्रोमैट जिसको कहते हैं, वहां जाके आप पैसे दोगे और अपने कपड़े दोगे, आप अपना साबुन डिटर्जेंट है साथ लेकर जाएंगे, और वहां जाके अपने कुछ जो अच्छी बिल्डिंग है उसमें लॉन्ड्रोमैट लगा हुआ है, लेकिन वो आपकी अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपकी खुशकिस्मती और है। फिर एक तो वो होता है ना कि जैसे अपार्टमेंट्स होते हैं, कोई 2 बेडरूम अपार्टमेंट्स, उसमें मोस्टली दे देते हैं, पर उसका अंदर ही रेंट जरा ज्यादा होता है। बिल्कुल। पर कुछ होता है पूरी बिल्डिंग के अंदर ना एक कॉमन, जिसको हम कॉमन रूम कहते हैं ना, उसमें एक कॉमन लॉन्ड्री होती है। जी हाँ। मतलब कि एक बिल्डिंग में कोई 10-12 वॉशर लगे हुए हैं और 10-12 ड्रायर लगे हुए हैं। मतलब कि ऊपर के फ्लोर में होंगे या बेसमेंट में होंगे, आप वो भी कर सकते हो, पर मेरे लिहाज से वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया हुआ 2-3 दफा। तो हम तो बेसिकली जाते थे ये बाहर लोकल, आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा, लॉन्ड्रोमैट्स होते हैं। इवन तो आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा वो के, वो देखा नहीं, लॉन्ड्रोमैट लगे होते हैं जो सीन विन जो आए होते हैं मूवियों में। तो वो सबसे इजी वही है, उसमें आपने वो कॉइन्स वगैरह डाले। अब तो इतना वो हो गया कि वो एप्स वगैरह आ गई हैं उसकी। बिल्कुल। और लेकिन ये कि आप जब किसी के साथ रहते हैं, और एक दूसरा होता है कि आपको एक खास डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, आप अपने बारे में बहुत लर्न करते हो कि यार अच्छा ये भी जिम्मेदारी है, ये भी है, ये भी इस तरह पूरी करनी है। और उससे हटकर ये है कि अगर तो आपका अच्छा किसी के साथ ताल्लुक वास्ता बन गया, वो वाला जो एक आपका दोस्त बनेगा ना, रूममेट दोस्त, वो बाकी सबसे या वो आपका एक अच्छा ताल्लुक उसके साथ, मतलब मैंने यहाँ तक देखा अगर उससे आपका अच्छा ताल्लुक है तो वो थ्रू आउट लाइफ, जब जब तक आप प्रदेश में हैं उसके साथ आपको ताल्लुक है, इसी बना पे कि वो वाला टाइम आपका अच्छा गुजरा हुआ होता है। तो हम थोड़ा सा, अब ये तो मैं तो बता दिया हमने कि कैसे रूम वगैरह शेयरिंग शुरू में आके, 3-4 साल आप तो यही करोगे, लीज लोगे, बिल्कुल कोई भी आएगा वो
हमने जिनको सुना किसी ने ऐसा नहीं किया अंटिल कि आप जब प्रिपेयर हो कि मैं हाँ जी आपने यूएस में रहना है, इधर ही रहना है, तो देन यू थिंक अबाउट कि हाँ अब यार मेरी जॉब हो गई है, क्योंकि आप वो घर तो तब तक नहीं ले सकते जब तक आपकी शादी ना हो या आपकी पक्की जॉब नौकरी नहीं लगेगी। मतलब तुम 2-3 साल करें, मेरे ख्याल में आप 7-8 साल तक इसी माहौल में ही रहते हो। अच्छा, इसमें एक और, इससे पहले कि हम घर वाले टॉपिक पे चेंज करें, एक बात समझा दूं, अगर आप किसी फैमिली के साथ रूम या जगह शेयर कर रहे हैं फिर तो और ही सख्त किस्म के तकाजे हैं, ठीक है। बड़ा सोच के करें कि आप किस तरह करेंगे। और जो लड़कियां, लड़कियों में मैंने देखा है, अगर आप कोशिश कर रही हैं, ढूंढ रही हैं, तो लड़कियां ही रूममेट रखें। पर लेकिन मेरे ख्याल में लड़कियों में मैंने ज्यादा बातें सुनी है ये कि किचन तक शेयर हो रहा था, और क्योंकि खवातीन जरा उसमें से पैसे नहीं कमा रही होती हैं तो बजट के इश्यूज आ जाते हैं, तो जरा देख सोच समझ के करें जो भी अगर आप करती हैं। घर की तरफ बढ़े तो घर एक हर बंदे की शायद ख्वाब होता होगा करने का, खरीदने का। मोस्टली यहाँ पे वो वाला कल्चर नहीं है कि आपने पैसे जोड़े हुए हैं, आपने जाके फाइल खरीद ली, या आप पैसे आए और आपने आगे घर की, इस तरह के यहाँ नहीं है। बड़े कम लोगों के पास होगा इस तरह के मौके। ज्यादातर यही है कि आप घर को आप फाइनेंस करते हैं, मतलब 20 साल 30 साल की, मतलब मॉर्गेज क्या है, लव्स मॉर्गेज है, लव बेसिकली मॉर्गेज है। तो हमने चलो इजी वे फाइनेंस, वही सेम चीज है, जब आप गाड़ी फाइनेंस करते हो तो ये मॉर्गेज भी फाइनेंस ही, पर इसको मॉर्गेज कहा जाता है। उसकी भी फिर रिक्वायरमेंट है कि जो आप कितना कमाते हैं। अच्छा, आप, और उसमें मोस्टली ज्यादातर लोग मियाँ बीवी होते हैं तभी जाकर खरीदा जाता है। अच्छा, दोनों की कितनी इनकम है, आप वाकई, और जो बैंकर होगा वो पूरा असेसमेंट लगाएगा, क्रेडिट स्कोर तो वो देखेगा, साथ वो ये भी असेसमेंट लगेगा यार तू इतने कमा भी रहा है कि तू अगले 30 साल तक पे कर सकता है, तब ले, वरना क्यों ले रहा है। ये बात बड़ी, क्योंकि ये तो अभी हम आपको सिर्फ ऊपर ऊपर से बता रहे हैं ना कि घर लेने के लिए आपको क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें बहुत सी आगे टैक्स आते हैं, हाँ ईयरली टैक्स आते हैं, बिल्कुल, और एक घर रखने की एक फीस होती है, HOA उसको कहते हैं, वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। वो हिडन कॉस्ट भी यहाँ पे बहुत, वो बहुत ज्यादा है घर की। और फिर रिपेयर पे आ जाओ तो भाई खुद ही फिर, अच्छा जैसा अभी हम ये बात करें ना कि अभी आप रूममेट हो, आप सिर्फ खाना बनाना सफाई करना सीखना है, जब आप उस जिंदगी में पहुंच जाओगे फिर तो आपने छोटी मोटी रिपेयर भी सीखनी शुरू कर देनी है, क्योंकि रिपेयर कॉस्ट वो यहाँ बहुत लाजिम है, मतलब वो भी आपको सीखनी, क्योंकि पाकिस्तान में होता है, हमारे मैं जहाँ पे रहता था तो बिजली का काम हुआ थोड़ा सा, वो एक बंदे को पकड़ लाए, 250 में आपका 300 में काम हो जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे प्लम्बिंग इलेक्ट्रिसिटी का आपका काम निकल आया ना, तो बड़ा काम नहीं है वो, तो आप नहीं करो, मतलब कोई गीजर चेंज करना है या पूरा चीज, उसके लिए तो ठीक। अच्छा, उसके लिए फिर वो रेट भी डिफरेंट है, वो आपको आते हैं वो फिर वैसा ही रेट देते हैं कि यार हम तो नई चीज लगा के दे रहे हैं, वारंटी शरंटी सारा कुछ कवर करते हैं। पर अगर आप नहीं खुद सीखेंगे छोटा मोटा ये मरम्मत, तो मत करें इस तरह का प्रोजेक्ट घर खरीदने वाला, मैं तो ये कहूंगा। नहीं ये अच्छा है कि बेसिकली हम ये सब स्टोरियां बता इसलिए रहे हैं, हम वैसे यूं डायरेक्ट होता हमने आज चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं किसी और टॉपिक से, ये वो मतलब कि एक तो हमें पता, लोगों को पता चले कि हम क्या है, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल हम, और जो नॉर्मल चीजें हैं बताने की कि हाँ जी ये गाड़ी कैसे ले ली, बैंक, ये जो शुरू की चीजें, बंदा नया आता है तो ये चलो जितने भी बंदे देख लें, 200 300 400 जितने भी बंदे देख लें, वो अगर किसी का भी एक का फायदा हो रहा है तो उसमें क्या चाहिए, हमारा वो थोड़ी है कि भाई किसी से हमने पैसे लेने हैं। फायदा भी देते हो आप लोगों को कभी, अब हमने कहा यार हमने उठा लिया, अब थोड़े लोगों को फायदा भी दे दे, नहीं हमने क्या फायदा देना है। तो बस वो इन्फॉर्मेशन जो हमें, जितना हम बेसिकली, हम तो मैं ताजा जी से वही बात कर रहा था कि करंट सिचुएशन के बारे में बात शुरू करते हैं, पर मैंने वही कहा जब हमने पहले स्टार्ट करने, मैंने कहा नहीं है ताजे, पहले हम अपना थोड़ा बताएं, फिर बिल्कुल, और साथ में थोड़ी चीजें मतलब कि फन वे टच ऐड कर लेंगे, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी दे दें इन लोगों को कि हम भी स्टूडेंट ही आए थे, सब स्टूडेंट आते हैं, तो वो चीजें कैसे हमने फेस की जब हमें कोई बताने वाला नहीं था, हमने खुद फाइंड आउट किया, कैसे किया, और सीखा, सीखते के और भी वो यूट्यूब में वीडियो में लोग बताते हैं, ये वो इवन तो आप वहां से देख के शायद और हमने जो चीज नहीं बताई, बिल्कुल, और आप हमें बताएं कि अगर और कौन सी इंफॉर्मेशन आपको के अगर जो हम मिस कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक हो, नॉर्मल नहीं कि घर वाला हो, ये वो कोई ऐसा टॉपिक हो जो आप सुनना चाह रहे हैं, जो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि हम आपको बताना है, और हमें पता हो और हम उस पर असेस नहीं कर पा रहे, तो आप बताएं और हम इंशाल्लाह उसमें भी वीडियो बनाएंगे। अगर किसी ने ये पूछ लिया यहाँ पे सांडे का तेल किस तरह मिलता है, इस तरह का सवाल, या वो गवर्नमेंट में राजा बाजार के बाहर मैंने ज्यादा था ना वहाँ पे नहीं यार, मैं जब पहले दफा उधर गया ना, चलो तो बात खोल ही दी।
तो मैंने यार मैं वो एक अंकल के साथ जा रहा था अपने, तो मैंने कहा यार ये छिपकलियां, हम लोग छिपकलियां मारते हैं, ये छिपकली के साथ में बोतल की तेल की बोतल है, ये क्या है? हाँ। तो चलो ये छोड़ बंद कर। अब तो हमें पता चल गया ना क्या है। पर नहीं है कि अगर आपका अच्छा रूममेट है यार, बहुत अच्छा ताल्लुक रखें उसके साथ। और सबसे जो जरूरी बात है, मैं क्यों बार बार कह रहा हूँ, आगे सब रमजान और ईद भी आ रही है, 2023 की रमजान और ईद शुरू होने वाली है। उस टाइम पे आपको घर की बड़ी याद आती है। खास तौर पे अगर आप मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं, या अगर आप मतलब किसी और मजहब से हैं, आपका अगर दिवाली या इस तरह का कोई त्योहार आ रहा है, उस दिन तो आपको ना बड़ी सख्त खिंच पड़ती है दिल के अंदर। अगर आपको किसी का अच्छा ताल्लुक है, वही बात, आप बाहर घूमने फिरने निकल गए, ये वो फिर है ना, पूरा दिन की एक एक्टिविटी डिजाइन हो जाती है अच्छी, और अच्छा टाइम गुजर जाता है। और दूसरे का अगर आप, तीसरा अगर आपके साथ किसी अच्छा ताल्लुक है, मसले मसाइल आपके साथ जिंदगी में लिखे हुए हैं, जहां अगर इतना बड़ा आप स्टेप ले रहे हैं, आप अकेले नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं घर वालों से अलहदा, तो उसमें मुश्किलात, मुश्किलात का लफ्ज नहीं, चलो इम्तिहानात तो लिखे हुए हैं। आपका कोई अच्छा रूममेट है, उससे आगे फिर म्यूचुअल फ्रेंडशिप निकलती है, बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि आपको नहीं समझोगे। किसी अच्छा ताल्लुक बना हुआ है, लाजमी नहीं कि आपको हर कोई उंगली पकड़ के मदद कराएगा, पर आपको एक अच्छी गाइडेंस दे देगा। क्योंकि गलती आप करोगे ना तो आप स्ट्रांग तभी होगे उससे। क्योंकि हम भी आते, हमें सब मिला मिलाया होता, तो अगर किसी फेस टाइम पे हम फंसे कहीं, तो हम तो फंस जाते ना। तो आप भी जब आओगे, ठीक है, आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन होगी, वो इन्फॉर्मेशन साथ लेके आने चाहिए और प्रिपेयर होके आना चाहिए, पाकिस्तान से खास तौर पे। क्योंकि हम वहां पे, आप उसको कहो कि वर्ड है कि स्पॉइल्ड हुए होते हैं, बहुत ज्यादा स्पॉइल्ड हुए होते हैं। और वो बुरी बात नहीं है, वो आप हर पाकिस्तानी का एक होता है वो। तो फिर जब आप यहाँ पे आते हैं तो वो दिमाग में रख के आना लाजमी के इट्स नॉट इजी, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होगा, पर मुश्किल के साथ आपके पास वो बाकी चीजों के आसानियां पैदा होती जाएंगी। क्योंकि यहाँ पे जब आप ग्रो कर रहे होते हैं ना, तो फिर बड़ा फास्ट ग्रो करते हो, और बिल्कुल फिर काम सही चलता रहता है, वो मसला नहीं होता। पर यह है कि आप जब तक मुश्किल से नहीं गुजरोगे तो आप सीख भी नहीं पाओगे कुछ। उसके बाद ये कि सबको कहूंगा कि आगे आगे वही बात, हम थोड़ा सा टर्न ओवर कर रहे हैं अपनी सीरीज को, थोड़ा पर्सनल और ज्यादा स्टोरीज की तरफ जाएंगे। पर अगेन, जब कभी भी आपको इस तरह के कोई मसाइल, अगर हमने देखा कि बहुत ज्यादा सवाल जमा हो गए हैं कि के ऊपर, तो हम इसी तरह की सीरीज को फिर दोबारा कंटिन्यू कर ही देंगे। मतलब कि बीच में कहीं भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हाँ यार ये मसला है, ये मुझे पता कैसे करना है। अगर मैंने स्टूडेंट वीजा लगाना है, अगर स्टूडेंट वीजा के लिए हमारे पास काफी इन्फॉर्मेशन है कि आप वहां से क्या क्या चीजें तैयार करनी है, और वीजा बहुत इजीली लगता है। हम लोगों ने वहां पे, ये लोग कहते हैं इतने लाख पैसे दे दो, यार लिटरली वो जो छोटा सा बात करूंगा, क्योंकि वो पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल, देयर इज अ सर्टेन वेज, स्टेप्स हैं, वो रिक्वायरमेंट वो आप पूरी करें, उसने भी वही रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। आप सिर्फ एक जो हमारे हमारे मेरे भी अंदर भी डर होगा उस टाइम, अगर मैं उस टाइम करूं, तो हमारे अंदर थोड़ा सा डर होता है कि यार नहीं, वो बंदा वो पेपर वो भरेगा जो मैं शायद ना भरूं। तो वो उससे राय लो, बिल्कुल उससे राय लो, मिलो उससे, जो पूछो क्या क्या चीजें, ये हमको इंशाल्लाह डिटेल में आपको बताएंगे। और अगर आप ये सुनना चाह रहे हैं तो हमें कमेंट में बताएं कि यार हम इस बारे में बात डिटेल करें। क्योंकि मैं ये उस दिन मुझे कह रहा था कि मैं इसमें बात करें, तो मैं कहा यार ये ऑलमोस्ट सब लोगों को इतना यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, इंस्टाग्राम में रील्स हैं, ये वो आप लोगों को पता है। तो शायद हमें थोड़ा सा पता हो कि यार क्या नहीं, अभी रिसेंटली तुम्हारी बहन भी आई है इधर, हो तो वो ऐड हम कर सकते हैं क्योंकि उसका रिसेंटली हुआ था। तो आप हमें बताना कि उस बारे में अगर और किसी डिफरेंट चीजें, कोई भी ऐसी चीज हो जो यार हम कह रहे मिस हो रही हो, बताएं तो हम बिल्कुल। और जी कहूँगा आखिर में इसको खत्म करते हैं, आप सबको रमजान मुबारक। हाँ जी, रमजान मुबारक, आमद है। और अगर आपके पाकिस्तान में, अगर जो लोग एक शहर से दूसरे शहर गए हैं, उनके अगर रूममेट एक्सपीरियंस हैं यूनिवर्सिटी वाले, तो यार हमें लाजमी शेयर करो, हम सुनेंगे, यहाँ से कंपेयर करेंगे कि क्या क्या है, फर्क है या नहीं है। जी, आप सबको रमजान मुबारक और एडवांस ईद मुबारक, तो हम ये कहते रहेंगे। बिल्कुल, अब जो वीडियो आएगी एंड में कहते रहेंगे। चलो जी, अस्सलाम वालेकुम, योर फेवरेट पॉडकास्ट पिंडी ब्लाइंडर्स। सी यू नेक्स्ट।